रमजान का महीना आने वाला है। रमजान के महीने में आदमी रोजा रखता है, नमाजें पाबंदी से पढ़ता है और रमजान के महीने में सवाब काफी बढ़ा दिया जाता है। आपने सुना होगा कि फर्ज का सवाब 70 गुना मिनिमम, कम से कम, वरना जिस कदर अखलास हो वो 700 गुना तक सवाब बढ़ा दिया जाता है। नफल नमाज का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया जाता है। यही वजह है कि मेरे नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम रमजान में जितनी तुमसे ज्यादा, जिस कदर तुमसे ज्यादा मुमकिन हो सके, ज्यादा से ज्यादा नमाजें पढ़ो, जिक्र करो, नवाफिल की कसरत करो। और कुछ नमाजें ये सुन्नत, दिन में आदमी रोजा रखता है, दिन में आदमी रोजा रखता है और फिर रात में क़याम करता है। इशा की नमाज के बाद हम लोग चीरूडी में, दुमका में और इसके अतराफ में ज्यादातर मसाजिद में नमाज़े इशा के बाद 20 रकअत तरावी की नमाज पढ़ते हैं। आपने सुना होगा कुछ लोग 8 रकअत पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि ये हदीस में है, हम हदीस पे अमल करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनो, मेरे नबी पाक के जमाने तक, हजरत अबू बकर के जमाने तक तरावी की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ाई जाती थी। जब हजरत उमर का जमाना आया, हजरत उमर के जमाने में तरावी की नमाज बा जमात पढ़ी जाने लगी और पढ़ाई जाने लगी। हजरत उमर के बाद खलीफतुल मुस्लिमीन, जामिउल कुरान हजरत सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान का जब जमाना आया तो हजरत उस्मान ये मुसलमानों के अमीर भी हैं और मदीने के मस्जिद नबवी के इमाम भी हैं। पहली दफा खलीफा बनने के बाद जब रमजान का महीना आया तो आपने ऐलान किया, और ये वो जमाना था जब कुरान जमा हो चुका था, मुकम्मल कुरान 30 पारों में जमा हो चुका था। हजरत उस्मान मुसलमानों के खलीफा भी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद के इमाम भी हैं और सबसे ज्यादा बावकार हाफिजे कुरान भी हैं। हजरत उस्मान ने ऐलान किया कि इस साल रमजान में जो तरावीह की नमाज पढ़ी जाएगी और पढ़ाई जाएगी, ये बाजमात पढ़ी और पढ़ाई जाएगी और इंशाअल्लाह रमजान के महीने में नमाजे तरावीह में 30 पारे मुकम्मल कुरान पढ़े जाएंगे। हजरत उस्मान गनी जब नमाज पढ़ाते तरावीह की तो 20 रकअत पढ़ाते थे और जहां जहां हजरत उस्मान ने तरावीह की नमाज में पहली दफा नमाजे तरावीह में खत्मे कुरान हो रहा था तो जहां जहां हजरत उस्मान गनी ने रुकू किया था, पीछे बहुत सारे हुफ्फाज सहाबा मौजूद थे। उन तमाम सहाबा ने उन जगहों को और उन आयतों को याद रख लिया जहां जहां आपने रुकू किया था। इस तरह से रमजान की पहली तारीख से लेकर 27वीं की शब तक हजरत उस्मान गनी ने पहली दफा
मस्जिद नबवी में 30 रमजान के महीने में 30 पारे कुरान मुकम्मल किए। और उसके बाद से जब कुरान जमा हो चुका था तो कुरान के जमा होने के बाद सहाबा ने वो सारी जगहों को याद रख लिया था और उसी याददाश्त के तौर पर वहां जहां जहां रुकू किया था रुकू के निशान लगा दिए गए। आज तक बाकी है और वो इसलिए बाकी है ताकि दुनिया जान जाए। कुछ लोग कहते हैं तरावी की नमाज है ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि तरावी की नमाज 8 है। तो लोगों, मेरे नबी पाक ने फरमाया कि ऐ लोगों, अगर तुम हिदायत चाहते हो, ऐ लोगों, अगर तुम चाहते हो कि गुमराही से बच जाओ, अगर तुम चाहते हो कि फिरका बंदी से बच जाओ, तो नबी की जिंदगी और सहाबा की जिंदगी तुम्हारे सामने है। हजरत उस्मान गनी ने 20 रकत करके पढ़ाई थी, इसलिए अगर 20 को 27 से आप तकसीम ज़र्ब दें तो 540 बनते। इस तरह से बहुत सारे मसाइल हैं। मैं सिर्फ समझाने के लिए एक बात आपको कह रहा हूँ कि कुरान मुकद्दस में 30 पारे हैं, कुरान मुकद्दस में 7 मनाजिल हैं, कुरान मुकद्दस में 540 रुकू हैं। इन सब का एक मतलब है। मगर अफसोस की बात यह है कि आज हमारा शौक इतना दीन के मामले से इतना कम हो चुका है कि हम जानने की कोशिश ही नहीं करते साहब। हम समझते हैं कि ये सब रस्म है, जलसा हो रहा है। चीरूडी में मदरसा रज़ाए मुस्तफा के मुदर्रिसीन ने 2 महीने से मेहनत की है। आप हजरात आए हैं, उधर खड़े हैं, कुछ घूम रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ खाने पीने में मस्त मगन है। खाना पीना तो रोज होना है, घूमना फिरना तो रोज होता है। आज आए हैं, इतने कताबर उलमा यहाँ पे मौजूद हैं। हमें तो चाहिए था कि हम बैठ करके एक एक आलिम की बात सुनते, याद रखते और अमली तौर पर हम उसे अपनी जिंदगी में उतारते। मैंने कुरान मुकद्दस के 114 सूरतों में सबसे छोटी सूरत जो लफ्ज और आयत के एतबार से बहुत छोटी है, मगर मफहूम, मानी और मतालिब के एतबार से सिर्फ छोटी सी सूरत में पूरी इंसानी जिंदगी के रुश्द व हिदायत और कामयाबी के तमाम तर उसूल अल्लाह ने छोटी सी सूरत में बयान फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता वल असर, ज़माने की कसम, बेशक इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है, खसारे में है। ये अल्लाह, क्या सब घाटे में है, सब नुकसान में है, सब खसारे में है? तो अल्लाह फरमाता नहीं, सब इंसान घाटे में नहीं है। वो इंसान, वो आदमी जो अपने अंदर 4 खूबी पैदा कर ले, जो अपने अंदर 4 विशेषताओं का जो मालिक बन जाए, वो 4 विशेषताएं, 4 खूबियां, 4 सिफत, 4 अच्छाइयां इंसान को घाटे से, नुकसान से और खसारे से बचा देती हैं। मालिक वो 4 चीजें हैं क्या? तो अल्लाह फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू, पहली चीज जो इंसान को नुकसान से, घाटे से, खसारे से बचाने वाली है, वो पहली चीज है ईमान। झूम के बोल तो क्या चीज है पहली? सारे लोग किधर वाले ना बोले, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं कि मैं आपसे बुलवाऊं और या आपको सुनाऊं। आप लोग बताएं, इंसान घाटे से बचने के लिए इंसान के पास 4 चीजों की जरूरत है। उन 4 चीजों में अल्लाह फरमाता है कि पहली चीज ईमान है। पहली चीज क्या है? आप बोले ईमान। देखो, ईमान हम आप समझते हैं कि ये मामूली चीज है, हालांकि ईमान मामूली चीज नहीं, बहुत बेश बहा, कीमत और बड़ी नायाब और बहुत कीमती चीज है। मगर हम मुसलमान के गांव में पैदा हो गए, बाप दादा मुसलमान थे, हमारा भी नाम आसानी से बदरुद्दीन, फखरुद्दीन, शमसुद्दीन, सदरुद्दीन हो गया आसानी के साथ। आप मुझे बताइए, इस्लाम के लिए, ईमान के लिए कहीं आपको जिहाद करने की जरूरत पड़ी? कहीं आपने सोबत उठाई? नहीं।
आसानी के साथ हम मुसलमान के घर पैदा हुए। आओ ईमान समझाते हैं कि ईमान किस कदर कीमती शय का नाम है। हजरत बिलाल का नाम सुना है सब सारे हजरात ने। हजरत बिलाल मक्का शरीफ में मक्का के एक अमीर आदमी उमैया के घर एक मामूली गुलाम थे, गुलामी का काम करते। उमैया के घर सुबह से लेकर शाम तक कभी पत्थर ढोते, कभी उनके बागों की सिंचाई करते, कभी उनके जानवरों की रखवाली करते। गरज के इंतहाई नीचे तबके का काम हजरत बिलाल करते थे। अब जब फारान के चूती से मेरे आका नबी करीम ने दावत हक दी तो उस दावत का पैगाम हजरत बिलाल के कानों तक पहुंचा। हजरत बिलाल ने भी कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। फिर एक जमाना आया जब मेरे आका नबी करीम सहाबा के साथ गज़वात में जाने लगे और मुस्तफा के मैयत में सहाबा भी गज़वात में शामिल होने लगे। एक गज़वा से वापसी का मौका है। मेरे आका नबी करीम मैदाने जिहाद से वापस आए और डायरेक्ट हरम खुदा में पहुंचे, खाने काबा के सामने। और खाने काबा के सामने पहुंचकर मेरे आका ने फरमाया कि मेरा बिलाल कहाँ है। हजरत बिलाल हाथ बांधे आगे बढ़े, आका गुलाम हाजिर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिलाल ये देखो सामने खाने काबा है, दुनिया का सबसे ज्यादा बरकत वाला इज्जत वाला घर है। बिलाल इसकी छत पे चढ़ जा। हजरत बिलाल काबे की छत पे चढ़ गए। हजरत बिलाल कहने लगे या रसूल अल्लाह काबे की छत पे चढ़ आया हूँ, आगे इरशाद फरमाएं। आका ने फरमाया बिलाल दोपहर का वक्त है, नमाज़े ज़ोहर का वक्त हो चुका है, इसलिए बिलाल काबे के छत पे चढ़ गए हो तो अब अज़ान पुकार दो। हजरत बिलाल खामोश हैं। साहबा ने कहा बिलाल अजान पढ़ते क्यों नहीं। हजरत बिलाल कहने लगे यारो मैंने इससे पहले बहुत अजानें पढ़ी है, मगर जब जब मैंने अजान दी अपना रुख इसी घर के तरफ किया था। मैं घर में आजान देता हूँ तो अपना चेहरा इसी के तरफ करता हूँ। सफरो हजर में जहाँ जहाँ मैंने आजान दी अपना चेहरा काबे के तरफ किया। अब तो नबी ने मुझे काबे पे चढ़ा दिया है, मैं सोच रहा हूँ कि चेहरा किधर करके आजान दूं। हजरत अबू बकर ने कहा बिलाल क्या तुझे नहीं मालूम ये वो पैगंबर है जिसे अल्लाह ने काबे का भी काबा बनाया है, इसलिए जब चढ़ाए हो काबे पे तो काबे के काबा के तरफ रुक करो, अजान पढ़। हजरत बिलाल ने नबी के तरफ चेहरा किया, अजान कह दी, बात मुकम्मल हो गई। मगर इसी में बात खत्म नहीं होती। आज 1400 साल के बाद या रसूल अल्लाह यहाँ पर बैठे ये मुसलमान जानना चाहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल अगर अजान ही दिलवाना मकसूद था अबू बकर को चढ़ा देते, उमर को चढ़ा देते, उस्मान और हैदर किसी को चढ़ा देते, बिलाल ही को क्यों चढ़ाया। तो गुंबदे खजरा से आवाज आएगी लोगों, ताकि कयामत तक लोग हदीस पढ़ें, बिलाल के इस अमल को देखें और लोग ये समझें कि ये वही बिलाल हैं। जब तक ईमान नहीं लाए तब तक उमैया के घर गुलाम हैं, उमैया के घर एक मामूली नौकर हैं, उमैया के लिए काम करते हैं। कभी उमैया के घर के लिए और तामीरात के लिए पत्थर पहाड़ों से लेके आते हैं, और जब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए तो बिलाल का आलम ये हो गया कि रूए जमीन पे सबसे अजमत वाला पत्थर खाने काबा नीचे रह गया, बिलाल का कदम उससे ज्यादा बुलंद हो गया। पहली चीज जो इंसान को घाटे से बचाती है वो ईमान है। आमिलुस सालिहात, दूसरी चीज नेक अमल, नमाजों की पाबंदी कीजिए, अमल अच्छा कीजिए। और तीसरी चीज वतवासौ बिल हक, हक बात का ऐलान करना, हक कहना। हक कहेंगे ना, हक बोलेंगे ना, या चाय पी करके बोलेंगे, चाय पी करके झूठी गवाही देंगे। हक बोलिए,
हक बोलने वाला घाटे से बच जाता है। और एक बात याद रखिएगा, टाइम ज्यादा हो गया, हक बात बोलना, और जो आदमी हक बात नहीं बोलता है, एक बात याद रखिएगा, मेरी तरह मौलवी को तकरीर करने वाले को लोग कम पसंद करते हैं। हक बोलना चाहिए। हदीस शरीफ में कंजुल उमाल में हदीस है, एक गांव था, अल्लामा इस्माइल हकी ने भी तफसीर रूहुल बयान में इसे नकल किया है कि पूरे इलाके में जब बदकारों की तादाद बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जिब्रील जा उस पूरे इलाके को पलट दे। हजरत जिब्रील कहने लगे, ए अल्लाह, उस इलाके में तो 4 बड़े नेक आदमी हैं, एक हाजी साहब, एक नमाजी साहब, एक कारी साहब। ए अल्लाह, इनका क्या करूं? ये तो बड़े नेक हैं, बड़े परहेजगार हैं, अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, इन्हें तो दुनिया से कोई मतलब नहीं। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जब जाना ना वहां कहर नाजिल करने के लिए, तो पहले उस हाजी साहब को तबाह करना, पहले उस आलिम को तबाह करना, उस कारी को तबाह करना, उस हाफिज को तबाह करना। जिब्रील कांपने लगे, मालिक ये तो बड़े नेक हैं, मस्जिद के अंदर अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, इनका क्या कसूर है, इनकी क्या गलती है? तो रब ने कहा, जिब्रील देखते नहीं हो, मेरे बंदे भटक गए हैं, मेरे बंदे गुमराह हो गए हैं, इन्हें जरा भी फिक्र नहीं है। अगर इन्हें जरा भी इसकी फिक्र नहीं है, इन्हें तो चाहिए था कि ये लाठी लेकर के मैदान में निकलते, बुरों को बुराई से रोकते, ये दावते हक देते, ऐलाने हक करते, मगर ये बुरों से किनारा कश हो करके और ये मस्जिद में कबूतर बन के बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। इसलिए इनका सबसे बड़ा जुर्म है पहले उनको तबाह करना। तीसरी चीज जो इंसान को घाटे से बचाती है वो हक बात बोलना, हक का ऐलान करना। और जब आदमी हक बोलता है, सच बोलता है, तो सच बोलने वाले को लोग दावत दे के नहीं खिलाते, सच बोलने वाले को लोग माला नहीं पहनाते, सच बोलने वाले को लोग कुर्सी पे नहीं बैठाते, सच बोलने वाले को गाली दिया जाता है, सच बोलने वाले को बुरा भला कहा जाता है, सच बोलने वाले का ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर किया जाता है। अब अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, लोगों, ऐलान हक के लिए, ईमान के खातिर अगर कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म उठाए तो तुम्हें करना क्या है? अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, वतवासौ बिस्सब्र, अब तुम्हें सब्र इख्तियार करना है और सब्र करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को कुरान मुकद्दस पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, समझने की तौफीक अता फरमाए और कुरान पढ़ के समझ के फिर अल्लाह हम लोगों को तौफीक अता फरमाए कि हम कुरान पे अमल करें। वाहिर दावाना